जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि मिश्र द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं और कितने मेथड से हल करते हैं। ठीक है ना। तो उन पहले तीनों मेथड को लिख लेंगे और फिर उसके बाद उसकी पूरी की पूरी जितनी भी हिस्ट्री है, मतलब उसके बारे में जितना है सब हम लोग देखेंगे। तो देखिए, अब हम लोग चल रहे हैं मिश्र द्विघात समीकरण को हल करने। तो मिश्र द्विघात समीकरण को हल करना, पिछले लेक्चर में हम लोग देख लिए थे शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करना। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मिश्र द्विघात समीकरण को हल करना। इसका हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे आराम से, उसमें से आप लोग देखते रहिएगा। देखिए, जो हमारे मिश्र द्विघात समीकरण होते हैं यही वाले होते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसी को हम लोग बोलते हैं मिश्र द्विघात समीकरण। अब ये जब मिश्र द्विघात समीकरण है तो इसको हल करने के 3 मेथड हैं। ठीक है, अब देखिए तीनों मेथड क्या है, पहले हम लोग पहले बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पहला है हमारा गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, ठीक। दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर, ठीक है। और जो हमारा तीसरा है वो तीसरा है आपका सूत्र द्वारा। आई बात समझ में। अब कौन सा वाला सूत्र होता है, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac/2a, यही वाला हमारा फार्मूला इसमें लगता है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, गुणनखंड विधि क्या होता है, पहले हम इसके बारे में पूरा का पूरा चर्चा करेंगे। इसका जो भी कंसेप्ट है पहले कंसेप्ट समझेंगे हम लोग, फिर उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसी तरह से ये पूर्ण वर्ग बना करके हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने का जो तरीका है, 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका। तो उसमें 2 सूत्र दिया होता था, तो हमको उस वाले मेथड का प्रयोग नहीं करना है, हम लोगों को यहाँ पे दूसरे तरह से पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है ना। तो पहले हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर जा करके आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर ये हमारा है सूत्र द्वारा। ठीक है। तो अगर देखिए, अगर मान के चलिए 15-20 मिनट में अगर ये दोनों कवर हो जाएगा तो वो भी हम कवर कर देंगे, नहीं तो अगर इन दोनों को टाइम लगेगा तो उस वाले को अगले लेक्चर में हम लोग कल कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग चर्चा करते हैं गुणनखंड विधि। देखिए, जब भी हम गुणनखंड विधि से लगाएंगे तो पहला हमारा काम होगा कि जो भी आपको क्वेश्चंस दिया गया रहे उसको आप अवरोही क्रम में लिख ले। तो सबसे पहला ही कंडीशन इसका है गुणनखंड विधि लगाने का कि दिए गए क्वेश्चन को आप अवरोही क्रम में लिख लीजिए। अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लिखना, ये सबसे पहला इसका कंडीशन होता है। जब तक आप अवरोही क्रम में लिखेंगे नहीं तब तक आप गुणनखंड कर ही नहीं पाएंगे उसका। ठीक है ना। तो इसलिए सबसे पहला काम हमारा होगा कि अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही क्रम में लिखने का मतलब क्या होता है कि घात के घटते हुए क्रम में लिखना। सबसे पहले 2 घात वाला लिखिए, फिर 1 घात वाला लिखिए और फिर 0 घात वाला लिख दीजिए, वही हमारा अवरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है, पहला। फिर उसके बाद हमारा दूसरा होता है, दूसरा क्या चीज़ होता है कि हमको मध्य पद को तोड़ना होता है। मध्य पद को तोड़ना, मध्य पद को तोड़ना। मध्य पद को तोड़ने का मतलब होता है 2 भागों में बांटना, 2 भागों में बांटना। ठीक है, 2 भागों में बांटना। अब जरा देखिए, हम कैसे जानेंगे कि कोई भी चीज़ 2 भागों में बंटा हुआ है, और इस 2 भागों में बटे हुए को कैसे पहचानेंगे, इसका पहचान क्या होता है। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि हमेशा प्लस या माइनस यही इसकी पहचान होती है। अगर बीच में प्लस का चिन्ह आ गया, चाहे बीच में माइनस का चिन्ह आ गया, तो समझ लीजिएगा कि वो 2 पदों में बट गया। जैसे अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया a प्लस बी, चाहे हमने लिख दिया a माइनस बी, तो ये देखिए a प्लस बी चाहे a माइनस बी, ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये 2 पद हैं, ये 2 पद है, ये भी 2 पद है। तो जो हमारे प्लस और माइनस चिन्ह होते हैं यही डिफाइन करते हैं कि कितने पद होंगे। जबकि अगर गुणा का चिन्ह लग जाए, जैसे a गुणे b लिख दें, चाहे a भागा b लिख दें, ठीक है, तो गुणा और भाग चिन्ह लग जाए तो वो नहीं डिफाइन करते हैं कि इसमें कितने पद हैं, वो तो सिंगल टर्म को डिनोट करते हैं, चाहे गुणा हुआ चाहे भाग हुआ, ये सिंगल टर्म को डिनोट करते हैं। लेकिन जो हमारे प्लस या माइनस होते हैं ये पदों को डिफाइन करते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए प्लस या माइनस है तो ये 2 पद होंगे, एक प्लस के पहले और एक प्लस के बाद, यहाँ पे माइनस के पहले और माइनस के बाद, तो इसमें 2 पद होंगे और इसमें कितने पद होंगे, 1 पद होंगे। तो इसीलिए जब भी हम 2 भागों में बांटेंगे तो 2 भागों में बांटने का मतलब हुआ कि उन 2 भागों के बीच में या तो प्लस का चिन्ह होगा या तो माइनस का चिन्ह होगा, क्योंकि यही प्लस या माइनस बताते हैं कि कितने टर्म हैं, जबकि गुणा और भाग नहीं बताते हैं। इसीलिए जब हम गुणनखंड विधि लगाएंगे तो जब मध्य पद को हम तोड़ेंगे 2 भागों में तो उन दोनों पदों के बीच में या तो प्लस का चिन्ह होगा या तो माइनस का चिन्ह होगा। क्यों प्लस होगा क्यों माइनस होगा, ये तो आप भली बात समझ गए। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब हमने क्या किया, ये काम कर दिया। अब कैसे करते हैं, अब पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले
आपको ऐसे ही मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, या तो आपको ऐसे मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस माइनस का सी। अभी आपने देखा ना कि जब हम मध्य पद को तोड़ेंगे तो दो भागों में, मध्य पद को तोड़ने का मतलब दो भागों में बांटना, और जब दो भागों में बांटेंगे तो या तो प्लस के साथ आएगा या तो माइनस के साथ आएगा। तो इसीलिए कब प्लस के साथ आएगा उसके लिए अलग कंडीशन है, और कब माइनस आएगा उसके लिए अलग कंडीशन है। तो हम दोनों कंडीशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है कि जो भी आपकी एक्स स्क्वायर के आगे होते हैं, यानी कि जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसका आंचर पद में गुणा करते हैं, ठीक है। और गुणा करने के बाद जब गुणा करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, AC। अब इसी को दो भागों में बांटते हैं। क्या करते हैं, अब इसी को दो भागों में बांटते हैं। अब दो भागों में बांटते हैं, ऐसे दो भागों में बांटते हैं कि गुणा करें तो हमको AC मिल जाए, और जब इनको, अब देखिए यहाँ पे अचर पद के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस चिन्ह है। तो जब हम इनको जोड़ें तो क्या मिल जाए, जब हम इनको जोड़ें तो क्या मिल जाए, x का गुणांक यानी कि b मिल जाए। आई बात समझ में, ऐसा करके समझिए। जब हम एक्स स्क्वायर का गुणा सी में कर देंगे यानी कि अचर पद में कर देंगे तो कोई ना कोई संख्या मिलेगा। अब उस संख्या को दो भागों में बांटेंगे कि गुणा करें तो वो संख्या मिल जाए, और जब हम उनको जोड़ें तो हमको क्या मिल जाए, एक्स का गुणांक मिल जाए। क्यों जोड़ रहे हैं, ये डिफाइन कब करता है, कौन करता है कि जोड़ना है, तो वो बताता है अचर पद के आगे का चिन्ह। तो अगर अचर पद के आगे का चिन्ह प्लस है तो जब दो भाग करेंगे उन दो भागों को जोड़ने पर एक्स का गुणांक मिलना चाहिए। आई बात समझ में। अब जस्ट यही वाला देख लेते हैं इसमें कि घटाने पे कैसे पता चलेगा कब हमको घटाना है। तो जब गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा AC। अब इसका AC का दो भाग करेंगे कि एक बार ऐसा करें कि गुणा करें तो हमको यही संख्या मिल जाए, और जब हम यहाँ पे, अब दूसरा क्या होगा, घटाने पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए अचर पद के आगे माइनस है, तो उन दो भागों को घटाने पर क्या मिलना चाहिए, x का गुणांक। आई बात समझ में। तो यानी कि A माइनस C बराबर क्या मिलना चाहिए, B, अर्थात x का गुणांक। आई बात समझ में। यही पूरा का पूरा हमारा कंसेप्ट होता है। यहाँ पर अभी हम लिख देते हैं x का गुणांक, ठीक है। फिर ओवरव्यू एक बार और कन्फर्म करते हैं। जब भी हम लोगों को गुणनखंड विधि प्रयोग करना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी रहेगा उसका गुणा हम बिना एक्स वाले में करेंगे, यानी कि अचर पद में करेंगे, ठीक है। तो जब हम कर लेंगे तो कुछ न कुछ संख्या मिलेगा। अब उस संख्या को दो भागों में बांटेंगे कि गुणा करें तो वो संख्या मिल जाए, और अगर अचर पद के आगे प्लस रहेगा तो उन दोनों संख्याओं को, उन दोनों भागों को जोड़ने पर हमारा x का गुणांक मिल जाए, यानी कि x के आगे जो भी संख्या रहे वो मिल जाए, ठीक है। और अगर अचर पद के आगे माइनस रहेगा तो उन दोनों भागों को घटाने पर x के आगे जो भी रहेगा वो वाला मिल जाए। ऐसा हम लोग यहाँ पे तोड़ेंगे। यही पूरा का पूरा कंसेप्ट होता है। अब यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं, और उदाहरण के तौर पे हम लोग समझते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब हमारे पास, अब इसका गुणनखंड करना है तो एक्स स्क्वायर के आगे 2 है, और इसका 2 का गुणा किस में करना है, हमको 3 में करना है। तो जब 3 में करना है तो यहाँ पे क्या होगा, जरा बताइए। 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा ना, 2 का गुणा जब 3 में करेंगे तो हमको 6 मिलेगा। अब इस 6 के दो भाग करने हैं कि गुणा करें तो 6 मिल जाए, और यहाँ पे प्लस चिन्ह है ना, तो जोड़े तो क्या मिल जाए, x का गुणांक यानी कि 5 मिल जाए। तो बताइए 6 के दो भाग 3 और 2 ही होंगे। जब 3 में 2 का गुणा करेंगे तो हमको 6 मिल जाएगा, और जब 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमको 5 मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो आराम से हो जाएगा। यानी कि हमारे दो भाग कौन से होंगे, 3 और 2 होंगे। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस, अब इस 5 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, अब इस 5 के जगह पर हम 3 और 2 लिखेंगे, यानी कि 3 और 2 यानी कि 3 प्लस 2, फिर x, फिर प्लस में 3 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे। देखिए जब हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो कुछ यहाँ पे देखिए बाहर माइनस चिन्ह है और यहाँ पे x है, तो गुणा उड़ा करना पड़ेगा। तो देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि जब हम कोई चीज़ में मतलब गुणा करते हैं या फिर कोई चीज़ हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो जब कॉमन लेते हैं या फिर हम कोष्टक हटाते हैं, जब हम ये 3 क्रिया करते हैं तो ये 3 क्रिया करने के लिए हम लोगों को 3 स्टेप से गुजरना होता है। वो 3 स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप है चिन्ह का गुणा। सबसे पहला काम हमारा होता है चिन्ह का गुणा, ठीक है। तो पहले हम चिन्ह का गुणा करते हैं, फिर दूसरा होता है चिन्ह का गुणा तो हो गया, फिर दूसरा होता है अचर पद का गुणा। अचर पद का गुणा, अचर पद का गुणा का मतलब होता है संख्याओं का गुणा, और जो तीसरा होता है वो होता है चर पद का गुणा, चर पद का गुणा। आई बात समझ में। तो चिन्ह का गुणा हम लोग कैसे करते हैं, तो देखिए चिन्ह आपको पता ही होगा कि अगर हम प्लस का गुणा प्लस में करें तो हमको मिलता है प्लस, ठीक
ठीक है। और अगर हम माइनस का गुणा माइनस में करें तब भी हमको मिलता है प्लस। जब हम माइनस का गुणा प्लस का गुणा माइनस में करें तो हमको मिलता है माइनस, और जब हम माइनस का गुणा प्लस में करें तो हमको मिलता है माइनस। यानी कि जब सेम चिन्ह का गुणा होगा तो प्लस मिलेगा, और जब विपरीत चिन्ह का गुणा होगा तो माइनस मिलेगा। ये होता है माइनस का मतलब चिन्ह का गुणा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है अचर पद का गुणा, ये तो बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। 2 में 5 का गुणा होगा तो कितना होगा, यही सब। फिर उसके बाद आता है चर का गुणा। चर मतलब एक्स का गुणा अगर एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये वाला चीजें हैं, ठीक है ना। तो इन 3 स्टेप से हमको गुजरना होता है जब भी हम गुणा करेंगे, चाहे कॉमन लेंगे चाहे कोष्टक हटाएंगे तब भी, ठीक है ना। तो यही वाला काम हम यहाँ पे करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, फिर अगर संख्या होगा तो संख्या का गुणा करेंगे, फिर अगर चर होगा तो चर का गुणा करेंगे। तो यहाँ देखिए पहले ये ब्रैकेट हटेगा तो चिन्ह है ना, तो पहले चिन्ह का गुणा करेंगे। तो माइनस में देखिए माइनस का यहाँ पे प्लस है तो गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब चिन्ह का तो गुणा हो गया, अब संख्या का गुणा करेंगे तो यहाँ पे तो कोई संख्या है ही नहीं, तो यहाँ पे अंदर वाला जो होगा वही वाला हो जाएगा बस। फिर उसके बाद देखेंगे चर वाला, तो देखिए चर है ना, तो चर यहाँ पे है तो इसलिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे x हो जाएगा। फिर यहीं पे यहाँ पे माइनस का 2x, फिर प्लस का 3 बराबर 0। आई बात समझ में। अब जब 4 पदों में हो जाता है तो हम क्या करते हैं, शुरू में से जो कॉमन होता है, शुरू के दो होते हैं उनमें से कॉमन लेते हैं। तो जो शुरू में 2 है इनमें से देखिए x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है जहाँ पे गलतियाँ लगभग बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। वो गलती क्या है कि जब भी हम उधर तीसरे और चौथे में से जब कोई चीज़ कॉमन लेने जाते हैं तो जो शुरू में चिन्ह दिख जाता है उसी चिन्ह को कॉमन लेते हैं, ठीक है। और ये तो पहली बात। दूसरी बात, अगर इन दोनों में कुछ कॉमन होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो वहाँ से हमेशा एक कॉमन होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 बातें आप विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला बात क्या है कि जब भी हम यहाँ पे कॉमन लेने जाएंगे तो जो पहले चिन्ह पड़ेगा उसी चिन्ह को कॉमन लेना है, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन होगा तो हम वो कॉमन ले लेंगे, अगर कुछ नहीं कॉमन होगा तो एक कॉमन लेंगे, ये होगा दूसरी बात। दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात समझिए यहीं पे। तीसरी बात क्या है कि अगर यहाँ पे माइनस चिन्ह है और अगर हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा, और अगर हम यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले रहे हैं और यहाँ पे माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा यहाँ वाला, ठीक है ना। तो जरा देखिए यहाँ पे प्लस था लेकिन हमने माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब यहीं पे देखिए, अब ब्रैकेट के अंदर वाला एक जैसा है तो एक जगह हो जाएगा और बाहर वाला एक जगह हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए x के 2 मान निकलेंगे, x का एक मान निकलेगा 1 और दूसरा निकलेगा 3/2, तो यही हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में। तो ये पूरा का पूरा रहा गुणनखंड विधि और ये पूरा का पूरा रहा कंसेप्ट, ठीक है। अब फटाक से क्वेश्चंस को नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं पूर्ण वर्ग बना करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए फटाक से अब देखा जाए, मिटा दिया जाए। देखिए आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करिए, आराम से इसको नोट करिए। अब हम लोग चलते हैं इस ये वाले पूर्ण वर्ग बना करके। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कंसेप्ट, फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इसमें इस वाले मतलब पूरे जितना भी ये वीडियो का सीरीज चलेगा इसमें आपको यही तो सीखना है, ये केवल कंसेप्ट सीखना है। अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया तो क्वेश्चन करने में कोई ही दिक्कत ही नहीं होगा। बच्चों को ये गणित में कमजोर होने का कारण यही है कि वो कंसेप्ट नहीं सीख पाते हैं, केवल क्वेश्चन पे क्वेश्चंस लगाते जाते हैं, इसलिए गलती कर देते हैं। अब देखिए पूर्ण वर्ग बनाने का नियम। पहले पूर्ण वर्ग बनाने का जो हमारा नियम होता है वो बेसिकली 4 स्टेप में होता है, ठीक है। अब इन चारों स्टेप को देख लिया जाएगा और फिर हम लोग पूर्ण वर्ग बना करके भी देखेंगे। देखिए पहला क्या होता है, जो हमारा स्टेप वो होता है हमेशा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या करते हैं, 1 करते हैं, 1 बनाते हैं, 1 बनाते हैं। आई बात समझ में। अब जब आप एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाएंगे तो 1 बनाने के लिए आपको 2 काम करना, मतलब 2 तरह से बना सकते हैं, या तो भाग दे करके, ठीक है, भाग देकर, या फिर कॉमन लेकर, कॉमन लेकर। आई बात समझ में। ये पहला काम। दूसरा काम क्या होता है कि जब आप भाग दे करके चाहे कॉमन लेकर के कर देंगे तो फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बन जाएगा। जब 1 बन जाएगा तो फिर क्या करेंगे, यक्स के गुणांक में 2 से भाग देते हैं, ठीक है। और जब ये 2 से भाग देंगे तो ये केवल अपने मन में करेंगे, इसको आप कॉपी पे नहीं लिखेंगे। ये तो आप करेंगे तो कॉपी पे लिखेंगे, लेकिन ये वाला जो काम है इसको आपको करना नहीं है, मतलब कॉपी पे लिखना नहीं है, केवल मन में कर लेना कि हाँ जब 2 से भाग देंगे तो क्या संख्या मिलेगा। तो जब संख्या कोई मिल जाएगा तो अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप में प्राप्त संख्या का वर्ग जोड़ेंगे तथा
घटाएंगे। ठीक है। अच्छा, जब इतना कर लेंगे तो जब इस तरह से कर लेंगे तो जो शुरू की 3 संख्या होंगी, जो पद होंगे यहाँ पे लिख देते हैं, तो क्या हो जाएंगे, शुरू के 3 पद, शुरू के 3 पद पूर्ण वर्ग बन जाएंगे, पूर्ण वर्ग बन जाएंगे। ठीक है। तो जब शुरू के 3 पद पूर्ण वर्ग बन जाएंगे तो 5वां स्टेप है, जब पूर्ण वर्ग बनेंगे तो किसका पूर्ण वर्ग बनेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का बनेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का बनेंगे, तो वो डिसाइड करेगा x का चिन्ह, x के आगे का चिन्ह। तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा, यदि x का गुणांक प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और यदि x का गुणांक कैसा हो, माइनस में हो, माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। आई बात समझ में। अब लगे हाथ एक बात और समझ लिया जाए, जो हमारे a प्लस बी के होल स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं, तो होता है a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। यानी कि बहुत बारीकी से इस बात को समझ लिया जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा समझा जाए कि जब हम इसमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को जब हम होल स्क्वायर में लिखेंगे तो इसमें वही पद आते हैं जो यहाँ पे स्क्वायर में दिए गए रहते हैं। देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर है और यहाँ पे b का स्क्वायर है, तो देखिए यही दोनों का होल स्क्वायर बन गया है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आएगा तो जिन दो का आप स्क्वायर किए गए रहेंगे वही दोनों आएंगे होल स्क्वायर में, जैसा कि यहाँ से देखने से स्पष्ट हो रहा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ रहा है ना। यानी कि जिन दो का आप वर्ग किए हुए हैं वही दोनों का यहाँ पे होल स्क्वायर हुआ है, यानी कि a का यहाँ पे वर्ग हुआ है और b का वर्ग हुआ है ना, तो यही दोनों देखिए सूत्र में आए हुए हैं। तो यही काम हम लोग करेंगे। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। आई बात समझ में। तो ये 5 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा जब भी आप पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो अब देखिए, तो अब हम लोग चलते हैं, एक काम करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इसको हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने देखिए दोनों तरीके आपको बता दिया, ठीक है, या तो भाग दे करके या तो कॉमन लेकर के। तो हम पहले भाग दे करके करते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है, और यहाँ पे है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। तो अब भाग देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा b बटा ए और फिर प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा c बटा ए बराबर 0, ठीक है। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या करेंगे, x के गुणांक में 2 से भाग देंगे। जब x के गुणांक में देखिए a बटा b a है ना, सॉरी b बटा a है ना, जब 2 से भाग देंगे तो b बटा 2 हो जाएगा। अब उसी का वर्ग हमको जोड़ना है, तो देखिए वर्ग जोड़ेंगे तो b बटा 2a, इसका वर्ग हमने जोड़ दिया। तो जब जोड़ा तो इसको घटाना भी पड़ेगा ताकि इसके मान में कोई अंतर ना आए, ठीक है, और प्लस में c बटा a है ही और बराबर में है 0, ठीक है। अब देखिए जो शुरू के 3 पद हैं, अब यहाँ पे क्या है, प्राप्त संख्या का वर्ग जोड़ेंगे तथा घटाएंगे, तो कर लिए। अब तीसरा क्या है, शुरू के 3 पद क्या हो जाएंगे, पूर्ण वर्ग बन जाएंगे। अब देखिए शुरू के जो 3 पद हैं ये तो पूर्ण वर्ग बनेंगे ही, लेकिन किसके पूर्ण वर्ग बनेंगे, तो x का गुणांक अगर प्लस होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर x का गुणांक क्या हो माइनस में हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो जरा देखा जाए यहाँ पे x का गुणांक क्या है, प्लस में है ना, तो इसलिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। और जब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो a और b होंगे कौन, तो a और b वही होते हैं जो स्क्वायर में होते हैं। तो देखिए स्क्वायर में ये है और स्क्वायर में ये है, तो यही हो जाएंगे, यानी कि x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो तीनों खत्म होकर के एक जगह पे आ गए, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस बी स्क्वायर अपान 2a प्लस में c बाई ए बराबर 0। तो इस तरह से देखिए ये आपका पूर्ण वर्ग बन गया। अब ये पूर्ण वर्ग बन गया तो आप चाहें तो इन दोनों को हल करके यहाँ पे कोई एक संख्या ला लेंगे, और जब एक संख्या ला लेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लीजिए, या फिर इनको उधर लेकर के वर्गमूल लेकर के हल कर लीजिए। तब यहाँ से आपके पास 2 तरीके हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आप पूर्ण वर्ग बना लिए। अब इसको हल करने के बाद आप मतलब इसको आप हल करेंगे तो 2 मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको पूर्ण वर्ग बना लेंगे ना, तो जब पूर्ण वर्ग बना लेंगे तो ये शुद्ध द्विघात समीकरण हो जाएगा। और जब ये शुद्ध द्विघात समीकरण होता है तो हमने आपको ऑलरेडी बता ही चुका है कि जो शुद्ध द्विघात समीकरण होते हैं उसको हल करने के 2 मेथड, या तो आप वर्गमूल विधि का प्रयोग कर सकते हैं या तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों तरह से
लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले का प्रयोग करके हल कर सकते हैं या फिर वर्गमूल विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आई बात समझ में? आप दोनों तरह से करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इतना काम आपको करना ही करना है। जब इतना काम कर लेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और जब पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो आप किसी भी मेथड का प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि ये तो यहाँ पे मेथड की बात थोड़ी किया है, ये तो केवल यही बोला है कि पूर्ण वर्ग बना करके हल करिए। तो हमने पूर्ण वर्ग बना लिया, अब हल करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी सहारा ले सकते हैं और या फिर वर्गमूल विधि का भी सहारा ले सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आते हैं इस पे, अब हम कॉमन लेकर के कैसे करेंगे। तो इनमें से अब एक्स स्क्वायर का गुणांक एक बनाना है तो ए कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे एक बनेगा, तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे तो है ही नहीं। तो एक बात समझ लीजिए, अगर कहीं से कोई चीज़ कॉमन लेते हैं और वहाँ पे वो चीज़ नहीं होता है तो वो चीज़ बटे में हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे ए है, अगर हम ए में से बी कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे तो देखिए बी है ही नहीं, तो जब बी कॉमन लेंगे तो बी नहीं है तो अभी दिखेगा वो बटे में आ जाएगा। देखिए बी बटे बी लिख सकते हैं, इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। अब हम यहाँ से बी कॉमन ले रहे हैं, तो जब बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ए बचेगा, और जब ऊपर वाला बी कॉमन ले ले तो नीचे बी बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमारे पास ए था और हमने ए में से बी कॉमन लिया, तो जब हमने ए में से बी कॉमन लिया तो देखिए यही बी बटे में आ गया कि नहीं आ गया। तो वही बात हम आपको समझाना चाहते हैं कि जो भी संख्याएं, अगर कोई संख्या है उनमें वो चीज़ ना दिख रही हो जो आप कॉमन लेना चाहते हैं, तो अगर उनमें वो चीज़ ना दिखे तो वो चीज़ बटे में आ जाती है। बस यही है छोटा सा कंसेप्ट। जैसा कि यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे नहीं है तो बटे में आ जाएगा, वही काम यहाँ पर भी है, बराबर 0। अब देखिए ये कुछ कुछ इसी तरह से दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा, ये ब्रैकेट के अंदर वाला, तो फिर वही काम करेंगे, यही वाला x के गुणांक में 2 से भाग देंगे, फिर उनका वर्ग जोड़ेंगे और फिर वही उनका वर्ग घटा देंगे। तो यही, यानी कि हम यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ सकते हैं। एक काम करते हैं, एक ही लाइन और है तो काहे के लिए डायरेक्ट आए, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स, और फिर क्या करेंगे यहाँ पे बी बटा 2a का वर्ग जोड़ेंगे और यही घटा भी देंगे, ठीक है, माइनस का c बाई ए बराबर 0। अब तो आ ही गए ना। अब ये हो जाएगा एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर माइनस बी बटा 2a का होल स्क्वायर प्लस में c बाई ए बराबर 0। अब यहाँ से बस वही वाला, अब यहाँ पे भी वो फंडा अपना लेंगे, ठीक है, क्योंकि पूर्ण वर्ग बन गया तो आप या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अपना लीजिए या फिर आप वर्गमूल विधि का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। तो इतना जल्दी लिखिए। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 ले लेते हैं बराबर 0, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहला काम हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना होगा। तो अब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे 2 से भाग देना पड़ेगा ना। हमने देखिए दोनों तरीका बता दिया, चाहे तो आप कॉमन लेकर के भी कर सकते हैं, चाहे भाग दे करके भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे भाग दे करके कर रहे हैं, तो लिख देंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, ठीक है। जब 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा केवल एक्स स्क्वायर। अब इसमें 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3/2x, और फिर इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 0। तो फाइनली अब हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, x के गुणांक में 2 से भाग देते हैं और इसको केवल मन में कल्पना करते हैं, लिखते नहीं हैं। तो जब 2 से भाग देंगे तो 2 ऑलरेडी है, 2 से फिर भाग देंगे तो 2 और 2 मिलकर के 4 हो जाएंगे ना, गुणा हो जाएंगे। तो अब उन्हें यानी कि 3/4 हो गया। अब इसी 3/4 का वर्ग हमको जोड़ना है और इसी 3/4 का वर्ग हमको घटा भी देना है, ताकि इसके मान में कोई अंतर ना आए। जोड़ते इसलिए हैं ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, घटाते इसलिए हैं ताकि इसके मान में कोई अंतर ना आए, यानी कि बैलेंस में हो जाए। और अभी प्लस में 1/2 है ही, बराबर 0। अभी देखिए शुरू के 3 पद हमारे क्या हो जाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, क्योंकि x का गुणांक प्लस में है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। और इसमें a और b कौन होते हैं, तो a और b वही होते हैं जो स्क्वायर में होते हैं। तो ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, तो यही हो जाएंगे a और b के मान। तो फाइनली ये हो जाएगा x और फिर प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर। अब ये तो तीनों एक पद में हो गए। अब यहाँ पे बचा माइनस 3/4, 3 इसका वर्ग कर देते हैं, तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 प्लस में 1/2 बराबर 0। अब देखिए, अब हम यहाँ पे दोनों तरीका अपना सकते हैं, या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला का यूज करके इसको हल कर सकते हैं, या फिर वर्गमूल विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे तो सबको इधर ही रहने देंगे और फिर इसको बाद इसको सूत्र द्वारा हल कर देंगे, या फिर अगर हम इसको वर्गमूल विधि द्वारा हल करेंगे तो इन सभी को उधर लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि वर्गमूल विधि का जो मेथड है, जो उसमें करने का तरीका है, वो हम आपको बताए थे कि जब भी हम वर्गमूल विधि का प्रयोग करेंगे तो हमको एक्स वाले पद को बाएं तरफ छोड़ना पड़ेगा और बिना एक्स वाले को दाएं तरफ लेकर के जाना पड़ेगा। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए इसको हम वर्गमूल विधि का प्रयोग करके कर लेते हैं। तो जब वर्गमूल विधि का प्रयोग करेंगे
तो ये x प्लस 3/4 यहीं रह जाएगा, ये उधर जाएगा, तो ये प्लस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये हमारा प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 8 बार जाएगा, 8 का 1 में गुणा होगा तो 8। तो ये x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर फाइनली कितना हो जाएगा 1/16। अब यहाँ पे कर लेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक है, वर्गमूल लेने पे, जब वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3/4, और यहाँ पे जब लेंगे वर्गमूल तो प्लस माइनस कणी में 1/16 हो जाएगा। तो ये x, अब ये उधर जाएगा तो माइनस 3/4 हो जाएगा, और यहाँ पे है प्लस माइनस 1/4। अब यहाँ पे क्या होगा, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस चिन्ह, और दूसरा माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह लेने पर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस चिन्ह लेने पर। तो जब माइनस चिन्ह प्लस चिन्ह लिए हैं तो ये हो जाएगा x बराबर -3/4 प्लस 1/4। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा -2/4, यानी कि -1/2। आई बात समझ में। अब यहाँ पे जब माइनस चिन्ह लेंगे तो -3/4 और -1/4, अब ये जुट करके हो जाएगा केवल माइनस का 1। तो इस तरह से देखिए x के दोनों मान निकल गए, एक आया x का मान -1/2 और एक आया x का मान -1, ठीक है ना। तो पूर्ण वर्ग बना करके क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, और जब पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कैसे बनाना है, ये भी हम आपको नियम बता दिए, ठीक है। अब देखिए, अब अगले लेक्चर में हम लोग ये सूत्र का पहले व्युत्पत्ति करेंगे, मतलब ये सूत्र कैसे आया है इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद सूत्र द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसी के बारे में थोड़ा सा और आगे जब बढ़ेंगे तब हम लोग विविधकर के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि जो हमारे शून्यांक होंगे, जो हमारे मूल होंगे, उनके नेचर के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि उनकी प्रकृति के बारे में, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।